ओम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। हम गति चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिए तो इसमें दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम दूरी और विस्थापन से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले और अच्छा दूरी और विस्थापन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ एक बिंदु है, इसका नाम अगर हम ए दे दिए, उसके बाद एक और बिंदु है, इसका नाम हम दे दिए बी। ए से बी के बीच का दूरी दिया हुआ अगर 5 किलोमीटर है, ए से बी तक का दूरी दिया हुआ 5 किलोमीटर, तो कहेगा कि कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू किया है, बी तक गया है, फिर बी से ए तक आया है, तो कुल दूरी कितना होगा? तो कुल दूरी पूछेगा और कहेगा विस्थापन कितना हुआ है। कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू किया है, बी तक पहुंचा है, फिर बी से ए तक आया है, तो पूछेगा कुल दूरी कितना गया है। तो 5 किलोमीटर पहले तो गया है, फिर 5 किलोमीटर उधर से आया है, तो कुल दूरी अगर पूछेगा तो दूरी हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन कहते हैं न्यूनतम दूरी को। ए से चलना शुरू किया, बी तक गया, फिर बी से फिर ए तक पहुंचा, तो अंतिम दूरी ए है। ए से चलना शुरू किया और ए तक ही पहुंचा, तो कुल दूरी इसका, कुल विस्थापन इसका 0 हो जाएगा। तो विस्थापन पूछेगा तो हो जाएगा 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। लेकिन दूरी पूछेगा तो कहेगा 10 किलोमीटर। अच्छा, इसी में अगर पूछता कि कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, ए से बी तक ले गया है, तो उसका कुल दूरी कितना है, और ए से बी तक ही गया है, और कुल विस्थापन पूछेगा। जिससे कहा कि ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, तो कुल दूरी तो 10 किलोमीटर हो गया, और विस्थापन कितना हुआ? 0 किलोमीटर। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ए से बी तक ही गया है, यहाँ से यहाँ तक गया, वहीं रुक गया, तो इसका दूरी पूछेगा, ए से बी तक का दूरी, तो दूरी हो जाएगा कितना? 5 किलोमीटर। अच्छा, ए से बी तक का विस्थापन पूछेगा, का विस्थापन कितना होगा? तो कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू किया, बी तक गया, तो दूरी 5 किलोमीटर। अब विस्थापन भी जब कहेगा यहाँ तक पहुँचा है, तो विस्थापन भी 5 किलोमीटर। ध्यान से समझना, ए से बी तक गया तो दूरी 5 किलोमीटर और विस्थापन भी 5 किलोमीटर। लेकिन ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक चला आया है, तो कुल दूरी हो जाएगा 5 किलोमीटर गया है, 5 किलोमीटर आया है, तो कुल दूरी 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कहेगा तो जहाँ से चला फिर वहीं पहुँच गया, तो विस्थापन हो जाएगा 0 किलोमीटर। अच्छा, इसी में अगर पूछ देता कि ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, उसके बाद यहाँ एक बिंदु दे देंगे सी, एक बिंदु सी, और यहाँ का दूरी दे दिया 3 किलोमीटर। कहा एक व्यक्ति ए से चलना शुरू किया, ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, उसके बाद फिर सी तक गया, तो कुल दूरी कितना होगा? मतलब कहेगा कि ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक फिर आया, फिर ए से सी तक पहुंचा, तो कुल विस्थापन कितना होगा? सॉरी, कुल दूरी पूछेगा, का दूरी। तो कुल दूरी देखो, ए से बी तक गया कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। फिर बी से ए आया कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। फिर ए से सी तक पहुंचा है, तब गया कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो जाएगा 5 किलोमीटर, 5 5 10 किलोमीटर, 3 13, तो कुल दूरी हो गया 13 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन पूछेगा कि ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, फिर ए से सी तक आया, तो विस्थापन कितना होगा? अगर विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन कहते हैं न्यूनतम दूरी को। ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, तो न्यूनतम दूरी यहाँ तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ से फिर पीछे की ओर गया 3 किलोमीटर। जब अपने मूल बिंदु से पीछे की ओर 3 किलोमीटर गया, तो विस्थापन हो जाएगा -3 किलोमीटर। इससे हम ये सीखेंगे कि विस्थापन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो विस्थापन जो है 0 पर धनात्मक ऋणात्मक तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी जो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे ए से बी गया, फिर बी से ए तक आया, तो धनात्मक 10 किलोमीटर गया है। ए से बी तक सिर्फ गया है तो 5 किलोमीटर गया है। ए से बी गया, फिर बी से ए आया, फिर ए से सी तक गया, तो कुल दूरी 13 किलोमीटर हो गया। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन विस्थापन 0, धनात्मक ऋणात्मक तीनों हो सकता है। ये सब समझ गए, तो हम इसका कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो कुल दूरी क्या होगा? सबसे पहले दिशा के लिए हम इतना याद रखेंगे कि जब भी हम पढ़ेंगे तो दिशा हमेशा दिखाने के लिए डायग्राम याद रखना है। ये हमेशा बताता है ईस्ट को,
ये बताता है वेस्ट को, ये नॉर्थ को, और ये साउथ को। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताता है, इधर पूरब की ओर, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण की ओर। अब प्रश्न में कह रहा है कि 3 किलोमीटर किधर की ओर पूर्व की दिशा में चला है, तो पूर्व उधर की ओर चलाएंगे, 3 किलोमीटर चलेगा पूरब की ओर। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। उत्तर हो गया ऊपर की ओर, उत्तर ऊपर की ओर कितना किलोमीटर चला है? 4 किलोमीटर, सॉरी 4 मीटर में है सब कुछ। इधर 3 मीटर है, इधर 4 मीटर है। तो पूछ रहा है कि कुल दूरी, पहला नंबर क्वेश्चन में कुल दूरी। तो 3 मीटर चला है पूरब की ओर, 4 मीटर चला है पश्चिम की ओर, तो इसका नाम दे देंगे ए बी सी। तो कुल दूरी हो गया 3 मीटर प्लस 4 मीटर, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो कुल दूरी हो गया कितना? 7 मीटर। अब दूसरा नंबर खो नंबर में पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि कण का विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन निकालना है। विस्थापन जब निकालेंगे, विस्थापन कहते हैं न्यूनतम दूरी को, तो न्यूनतम दूरी इसका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये हो गया न्यूनतम दूरी। इस तरह से गया है तो कुल दूरी हो गया। विस्थापन कहेंगे सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो ऐसे सी तक गया ये विस्थापन कराएगा। तो कैसे निकाल लेंगे? जब 90 डिग्री कोण बनावे तो उसके सामने वाला भुजा कहलाएगा कर्ण। कर्ण कोण ए सी, ए सी बराबर शुरू होता है, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर हो गया, मीटर बाद में लिखेंगे। 4 का हो गया 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब मीटर दोनों में था तो हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। 9 और 16, 16 और 9 हो जाएगा कितना? 25 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ चलाएगा 5 मीटर। इसका विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह नीचे देखे चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालना है। पहले दूरी निकालना है। इसका नाम दे देंगे, बिंदु ए हो गया, यह बी, यहाँ हो गया सी, यह डी, यह ई। कह रहा है कि दूरी निकालना है। दूरी ए से चलना शुरू करेगा, बी तक पहुँचा, बी से फिर सी तक पहुँचा, फिर सी से फिर डी तक पहुँचा, फिर डी से ई तक पहुँचा। ये हो गया कुल दूरी। तो कुल दूरी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये हो गया कुल दूरी। तो ए बी बराबर कितना है? 4 मीटर, बी सी बराबर कितना है? 3 मीटर, सी डी बराबर कितना है? 4 मीटर, डी बराबर कितना है? 3 मीटर। तो कुल दूरी हो जाएगा 4 3 7, 7 7 8 9 10, 10 4 14, 14 मीटर। कुल दूरी कितना हो गया? 14 मीटर। अच्छा, विस्थापन जब पूछेगा तो विस्थापन कहते हैं न्यूनतम दूरी को। न्यूनतम दूरी डायरेक्ट कितना हो गया? ए से ई तक का दूरी को न्यूनतम दूरी कहते हैं। ए से ई तक का दूरी हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन का मतलब हो गया ए से कहाँ तक हमको पहुँचना है, ई तक, तो सीधे चलाएंगे तो हो गया विस्थापन। तो विस्थापन हो जाएगा ए सी प्लस सी, तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो विस्थापन हो जाएगा कितना? 10 मीटर। अच्छा, अब कह रहा है दूरी और विस्थापन का अनुपात लिखेंगे, तो लिखेंगे दूरी और विस्थापन का अनुपात। दूरी कितना है? 14 मीटर, और विस्थापन दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, 5 से काट लेंगे, कट जाएगा 7 से, तो इसका अनुपात हो जाएगा 7:5। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात निकल गया 7:5। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना है? 7:5 है। एक प्रश्न और दिया हुआ, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? कह रहा है एक बिंदु को यहाँ से ऊपर की ओर कितना दूर फेंक रहे हैं? 5 मीटर।
5 मीटर ऊपर की ओर फेंके हैं तो ये बिंदु का नाम देते हैं गया है कहाँ तक, बी तक। ए से बी तक गया है, फिर बी से ए तक पहुँच रहा है, फिर बी से ए तक पहुँच जाता है, तो इसका दूरी कुल हो जाएगा 5 मीटर गया है, फिर 5 मीटर चल आया है, तो कुल दूरी कितना हो गया? कुल दूरी हो जाएगा कि पहले ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आ गया है, तो कुल दूरी हो जाएगा 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो कुल दूरी हो गया 10 मीटर। अच्छा, विस्थापन इसमें निकालना है, तो विस्थापन पढ़े थे कि सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बिंदु ए से चलना शुरू किया, बी तक गया, फिर बिंदु जीरो ए पर आ गया, तो जहाँ से चलना शुरू किया फिर वहीं पहुँच गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। याद रखना, जब कोई कण जहाँ से चलना शुरू किया फिर वहीं पहुँच जाएगा तो विस्थापन 0 हो जाता है। अब दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालना है, तो जाएगा दूरी और विस्थापन। दूरी कितना है? 10 मीटर, और विस्थापन कितना हो गया? 0 मीटर, तो ये इसका अनुपात निकल जाएगा 10:0। यही आंसर हो जाएगा। तो विस्थापन और दूरी का जितना भी न्यूमेरिकल था 2-3 को अच्छा से बता दिए हैं, दूरी और विस्थापन अच्छा समझाने की कोशिश किए हैं। अब आगे पढ़ेंगे चाल और वेग में अंतर और चाल और वेग होता क्या है। तब तक इतना अच्छा से उतार लें। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।